वेलकम टू इनसाइड इकी। आज हम हमारे वन ऑफ द फाउंडर्स अमित कुमार से बात करेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आज इट्स बीन ईयर्स कि इकी फंक्शनिंग कर रहा है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप स्केल कर रहे हैं, अब आप एक लेवल पे आगे कि ओके अभी एक टेक्नोलॉजी ये बनेगा, सो नाउ टू स्केल इट अप, आप क्या क्या चीज़ें आपने उस समय ध्यान में रखी? दिस टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ बेस फॉर समथिंग एल्स टू कम। तो दिस इज जस्ट अ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आप जो उगाना चाहते हो वो उगा लो विद द मॉडिफिकेशंस, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन क्रॉप। आप उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे ना, आप उसके अंदर जो उगाना चाहते हो वो उगाइए। अब नाउ पॉइंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड एट अ चीप लोअर कॉस्ट। तो आप इंडियन वेजिटेबल्स उगानी है, तो वो अभी अपन लोग टमाटर कर रहे हैं। टमाटर के बाद चिलीज़, हरी मिर्च बहुत लोग खाते हैं, अपने सब्जियों में यूज़ होती हैं, सलाद बहुत यूज़ होता है, तो वो वाली चीज़ों पे शिफ्ट होंगे। जो भी सब्जियां हैं अपन खा पाते हैं, भिंडी हो गई, मे भी करेला हो गया, लौकी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन करेंगे। आपने जिन सब्जियों का भी नाम लिया, तो आपने यही सब्जियां क्यों फाइनल करी? क्या सोच के आपने लिस्ट डाउन किया कि यार यही सब्जियां आएंगी? व्हाट ऑल थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस? अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो सोच रहा है कि मुझे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, सो व्हाट ऑल थिंग्स ही शुड कीप इन माइंड व्हाइल डाइवर्सिफाइंग? बिज़नेस की भाषा में तो डिमांड है, बेसिकली सीधी की डिमांड जिस चीज़ की होनी चाहिए। बट तो हमको आज समझ आया कि डिमांड नाम की चीज़ होती है कुछ। अदरवाइज़ तो ये था कि हमको ये पता था कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और हम खाना तो खाना ही है, खाएंगे तो सही। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअली नेसेसिटी है, उस चीज़ की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो हमेशा चलेंगी। तो वो चीज़ करनी चाहिए। अगर एक आई गेस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई चीज़ है, तो अगर रिसेशन आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो शायद वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या फिर थोड़ी डाउन जा सकती हैं। जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो कभी डाउन नहीं जाती हैं। स्टेबल वेजिटेबल्स तो हमेशा इन डिमांड रहने ही रहने वाले। हाँ, तो ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो जो नेसेसिटी है उसमें कुछ काम करेंगे तो एक आपने एक्चुअली वैल्यू क्रिएट की है, वैल्यू एडिशन की है। किसी और फन वाली चीज़ में करेंगे, ऑब्वियसली यू हैव एडेड वैल्यू, बट दैट्स नॉट कंपेरेटिव करेंगे तो शायद इट्स अ डिफरेंट पैरामीटर देयर। तो वही है उसका स्टेबिलिटी का पैरामीटर। तो हम उसी एंगल से, और देसी सब्जियाँ एग्जॉटिक सब्जियाँ भी उगा सकते थे आप। जुकीनी हो गई, और भी स्ट्रॉबेरी हो गई, और भी शायद एग्जॉटिक बेल पेपर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उनकी डिमांड उतनी ही कम है इंडिया में। हाई प्राइस है, अमीर लोग खा लेंगे, अमीर लोग ले भी लेंगे, बट मिडिल क्लास ले नहीं सकता। एंड उसमें भी आप देख लीजिए कि सीज़न के अंदर जब सर्दियाँ आती हैं, प्राइस एकदम ग्लट होता है। एंड और ऑफ सीज़न के अंदर प्राइस बहुत हाई जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन दैट चीज़, इट्स नॉट दैट स्टेबल। और कभी अगर रिसेशन आ गया तो शायद डिमांड और भी कम हो जाएगी। अभी कोविड के अंदर सारा टूरिज्म इंडस्ट्री बंद था, तो इन चीज़ों की डिमांड बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। जबकि नॉर्मल जो देसी सब्जियां हैं उनको बेचने में अपन को इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। नॉर्मल देसी टमाटर बेचने में दिक्कत नहीं आ रही थी, कहीं भी मंडी में हर कोई खाएगा ही खाएगा। तो यही क्राइटेरिया है। तो हम लोग चूज़ इसी एंगल से करते हैं कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। एंड बेसिकली अगेन कंजम्पशन में आलू और प्याज भी है, बट दोज आर नॉट पेरिशेबल आइटम्स। व्हेन वी आर डूइंग सम थिंग्स, वी आर एडिंग वैल्यूज टू, और वैल्यू क्रिएट करें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आलू और प्याज के अंदर आई गेस वेस्टेज होता है इतना, बट पीपल हैव कोल्ड स्टोरेज चेन्स एंड लोग स्टोर कर पाते हैं, 6 महीने तक स्टोर कर पाते हैं, इतना ख़राब नहीं होता है। बाकी पेरिशेबल आइटम्स को इतना स्टोर नहीं कर सकते हो आप। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप टमाटोज़ और कोई भी हरी सब्जियाँ आप इतना शायद स्टोर नहीं कर पाओगे। एक महीना भी स्टोर किसी भी सब्जी को नहीं कर पाओगे आप। भिंडी शायद हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन आप किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी सीजन ऑफ द ईयर के अंदर आपको चाहिए, और कंसिस्टेंट और क्वालिटी सप्लाई चाहिए, तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर। सो बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हम सब्जियां जो ऑफर करें, या जो भी सब्जी हम डाइवर्सिफाई करने की अगर सोच रहे हैं बिजनेस को, सो इट शुड बी अफोर्डेबल होनी चाहिए, कॉमन पीपल के लिए रहें। सो टॉकिंग अबाउट प्राइसेस, हाउ डू यू मैनेज टू कॉस्ट कटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इन द स्टार्टअप? एक बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, अपस्केलिंग एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट कॉस्ट कटिंग भी तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वो आप कॉस्ट कटिंग के लिए कैसे सोचते हैं चीज़ों को लेके? कॉस्ट कटिंग दो, एक है कि कैपिटल कॉस्ट, पूरा सेटअप का कितना खर्चा लग रहा है, एंड दूसरा है ऑपरेशनल कॉस्ट, उसकी ग्रोइंग की कॉस्ट क्या है। मैं पहले कैपिटल कॉस्ट को कवर कर लेता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल किसान अफोर्ड कर पाए, सो दैट वो उगा के जब लेके आएगा मार्केट में, तो नॉर्मल मिडिल मैन इसको अफोर्ड भी कर पाएगा। तो उसमें इंजीनियरिंग इज़ द सॉल्यूशन। कि इंजीनियरिंग है, स्केलेबिलिटी है, कि जब स्केल पे जाओगे तो जनरली कॉस्ट कम होती है। इंजीनियरिंग है कि जो भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हो,
वो उसी एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है क्या? अभी अपन फैन पैड स्ट्रक्चर्स के अंदर कर रहे हैं, अपन इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, क्या इट इज़ इट द राइट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन? डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर। उसके बाद आता है कि आप क्लाइमेट मेंटेन करने के लिए फैन पैड नॉर्मल स्टैंडर्ड सा इवेपोरेटिव कूलिंग यूज़ करो। इज़ देयर अ डिफरेंट वे ऑफ कूलिंग? इज़ दैट द ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ कूलिंग? दैट्स द थर्मल डायनामिक्स देयर। उसके बाद आता है कि पॉलीमर्स, ग्रोइंग चेम्बर्स, इतना सा फ्रेम लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन अपन कर रहे हैं, उसके अंदर कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें। तो इट्स दैट कॉस्ट कटिंग। आप इंस्टॉलेशन टाइम का अगर कम कर पाते हैं अपन, अभी अगर अपन को 1 एकड़ में एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, कल x/2 कर लिया तो ROI पीरियड आपका वैसे इंप्रूव हो गया, जाएगा। तो फार्म पार्टनर्स को जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो बेटर, तो उस तरीके से वो वाली चीज़ें भी हो जाती है फार्म पार्टनर को। और या फिर मतलब लेट्स से आप खुद ही लगा रहे हो, मैं खुद लगा रहा हूँ, मेरे लिए भी तो 1.5 महीने पहले पैसा रिटर्न वापस आने लग गया, तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट बच गई वहाँ पे, तो वो वाले एंगल हो जाते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं तो कि आप कितने लोग चाहिए उसमें ग्रोइंग करने के लिए, उसको कितना आप कम से कम लोगों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कम से कम फीड दे सकते हैं, कम से कम आपको प्रोटेक्शन के लिए, डिजीज़ प्रोटेक्शन के लिए या पेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो भी आपको सॉल्यूशंस यूज़ करने पड़ते हैं, उसमें कम से कम कितना होगा, कितना इन हाउस कर सकते हैं, कितना चीप लो कॉस्ट सॉल्यूशंस बना सकते हैं, यही सब चीज़ें होंगी इसी तरीके से। तो इसमें तो होता क्या है कि ये सब एरियाज़ हैं जिसके अंदर अपन करेंगे, तो बेसिकली होगा ये कि डेटा मॉनिटर कर रहे हो आप बार हर एक चीज़ का, कि कितने लोग आपको लग रहे हैं, आप कौन सा टास्क को कितना टाइम लग रहा है, कौन सा टास्क रिडंडेंट है, किस टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो विद टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मल खेती लोग भी करते आ रहे हैं, बट सिंस वी हैव दिमाग वाले लोग, रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उनका यूज़, इंजीनियर्स हैं हमारे पास काफ़ी तो सारे, उनकी हेल्प लेके अपन ये चीज़ें क्यों नहीं, जो रिडंडेंट टास्क है उनको ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनको स्केल कर ली जाए दिमाग लगा के। तो दैट्स मतलब ध्यान देने वाली, ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट है कि आप डेटा रिकॉर्ड करो, डेटा एनालिसिस करो, यही वाले एंगल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जैसा आपने बोला भी कि काफ़ी सारे लोगों का काम आता है, मीन्स कि आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए होंगे टू हायर पीपल, तो अपने क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि हाँ यार साइकोलॉजिकली मुझे ये चमक गया तो मैं तो उसको लूँगा। व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर? इंसान मेहनती होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, दोज आर द 2 थिंग्स। अगर आप मेहनती हो आप कुछ भी कर सकते हो, ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया। आपको कुछ आता है नहीं आता है डज नॉट मैटर, अगर आपके अंदर ज़ील है, आपके पास एटीट्यूड है, अगर ऐसा है कि एटीट्यूड अच्छा है कि आप टीम के साथ जेल हो सकते हो, उसके अलावा दूसरा एटीट्यूड ये है कि कुछ भी दे दो मैं कर लूँगा, सीख लूँगा, आज नहीं आता है मैं 15 दिन में सीख लूँगा, 1 महीने में सीख लूँगा, बट मैं कर लूँगा। इन दैट सिनेरियो आप कोई भी फील्ड में जाके कुछ भी कर सकते हो। सो ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं एंड ऐसा वाला एप्टीट्यूड चाहिए। तो मतलब स्टार्टअप में या लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू सीक दिस काइंड ऑफ पीपल, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप? कहीं भी आपका खुद का एग्जांपल ले लीजिए ना, आपने पढ़ाई किस चीज़ में की? या डिफरेंट फील्ड है काफ़ी। हाँ डिफरेंट फील्ड है, चलो ठीक है, एंड नाउ आप अलग चीज़ में काम कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग मतलब ग्रेट जॉब इन दैट। सो बिकॉज यू वांटेड टू लर्न समथिंग, एंड बहुत सारे लोग हैं, मैं पता नहीं मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग करके, मैकेनिकल का काम करके एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, फिर ऑपरेशंस के काम कर रहा हूँ। इंजीनियर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों करता हूँ? नहीं, हर कोई कुछ कर सकता है, डॉक्टर्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब लॉयर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, हर कोई, मतलब हर एक इंसान कम, फार्मर बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे फार्मर्स हम लोग अभी एग्रीकल्चर से R&D करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है कि बहुत सारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं, नॉर्मल बिना कोई डिग्री वाले लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने इतने स्मार्ट फार्मिंग वाले सॉल्यूशंस बना रखे हैं। तो बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर थिंग्स, तो उनके पास कुछ ना कुछ जज्बा था, कुछ सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, वो कर पाए। तो हर कोई कर सकता है, जस्ट इफ़ दे हैव दैट माइंडसेट और मेहनत ही हो। That's it. हाँ, तो उतना ही चाहिए बस। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर जैसे आपने बताया इतनी सारी टीम्स आप मैनेज करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट बनाना, लाइक 1 किलो टमाटर बनाने के लिए क्या क्या टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, एंड हाउ दे आर कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड विद यू एज वेल, बिकॉज आपको इतनी सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। सो व्हाट ऑल दीज आर? मतलब आई गेस ये तो पूरा एक ही का डिस्क्रिप्शन है कि हम करते हैं क्या, हम टमाटर लाइक स्टार्टिंग लाइक ग्रोइंग हो गई, लाइक हैंड ओवर हो गया फार्म ऑपरेशंस को, लाइक नाउ बिगिन डेटा कैसे कलेक्ट होता है, IoT एंड डेटा कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड व्हाट इट मेक्स एन इम्पैक्ट। सो जब फार्म हैंड ओवर हो गया तब तक वैसे अपन ने 2-3 टीम निकल चुकी हैं कि 2-3 टीमों का काम हो चुका है अभी। अब हैंड ओवर जब हो चुका है तो उसके बाद
ऑपरेशंस वाले लोग आते हैं कि उस फार्म को सैनिटाइज़ करना है, उससे पहले R&D वाले लोग आते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं टू सैनिटाइज़ द फार्म। उसके बाद नर्सरी कहीं और दूसरी जगह पे नर्सरी बिल्ड हो रही है, नर्सरी आपने ग्रोइंग लेके आए हो, ट्रांसप्लांट करने आए हो, तो वहाँ पे ऑपरेशंस वाली टीम आ रही है, डेटा वाली टीम आ रही है, मतलब डेटा वाली टीम उसको मॉनिटरिंग चालू करती है, हर हफ्ते 15 दिन में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मॉनिटर करती है कि 15 दिन में प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। क्लाइमेट की IoT वाली टीम आती है कि क्लाइमेट अगर अप डाउन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। फार्म मैनेजर्स कुछ भी अगर ब्रेक डाउन होता है या फिर जो भी लोग वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं तो उनको ट्रेन करते हैं कि क्या क्या कैसे करनी है। सो बेसिकली डेटा वाले लोग आ गए, फार्म के ऑपरेशंस वाले लोग आ गए, IoT वाले लोग आ गए और R&D वाले लोग आ गए। ये 4 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उस फार्म के अंदर बैठे बैठे जो वहाँ से टमाटर हार्वेस्ट होके निकला है। उसके बाद वहाँ से आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन टीम आती है कि वो उसको टमाटर को कहीं लेके जाएगी, मार्केटिंग टीम आती है, कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड जनरेट करेगी, मार्केट जनरेट करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन टीम वहाँ पे लेके जाएगी। बिजनेस वाले लोग आते हैं जो शायद नए फार्म्स या फार्म पार्टनर्स को लेके आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज कि मतलब सब कुछ लाइक सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? बिकॉज यू आर एट डिफरेंट साइड्स, तो जैसे मैनेज लिया अगर कोटा में चल रहा है कुछ, तो हाउ डू यू मैनेज इट फ्रॉम सिटिंग इन अदर प्लेस? मैं तो वैसे कुछ नहीं करता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, लोग करते हैं। टीम्स वर्क इन सिंक। जॉब ऑफ द फाउंडर्स इज़ टू क्रिएट अ बिजनेस और टू क्रिएट अ कंपनी जो उन दोनों के बिना या उन तीनों जितने भी फाउंडर्स हैं उनके बिना चल पाए। इफ़ दे आर आउट, कंपनी कैन रन। दैट्स आवर जॉब, दैट्स एनीबडीज जॉब। तभी आप फ्री हो, तभी आप you have made a scalable business. If it is dependent on me, then it's not at all a scalable business. So you think कि अब E की इस लेवल पे है कि it is a scalable business, मतलब लोग संभाल लेते हैं खुद या आपकी ज़रूरत पड़ती है? Existing farms हैं but right now not yet, मतलब it's हमारी कमी है कि हम अभी तक ये नहीं कर पाए हैं। but yes, lot of departments are independent now. farm operations अपने आप चलते हैं, मतलब मेरे फार्म सेटअप टीम के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है राइट नाउ। मतलब पहले मेरा इन्वॉल्वमेंट था कि डिज़ाइनिंग ऑफ द फार्म से लेकर, मतलब डिज़ाइनिंग ऑफ द फार्म, साइट सिलेक्शन से, डिज़ाइनिंग ऑफ द फार्म से इरेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ द फार्म, वहाँ से उसके अंदर ग्रोइंग वाला काम, उसके अंदर R&D वाला काम, पूरे काम में मेरा इन्वॉल्वमेंट था। अब सेटअप टीम के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शायद धीरे धीरे फार्म ऑपरेशंस के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगा। मेरा काम बहुत ही लिमिटेड R&D टीम में काम है। धीरे धीरे वो भी R&D टीम भी ग्रो हो रही है अपने आप में। तो अगर आज कोई डिजीज़ आती है, कोई डेफिशिएंसी आती है तो दे नो अ पर्सन कि किसको कॉल करना है। वो फार्म पे विजिट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो बताएंगे। या डिजीज़ आ रही है तो किसी एक दूसरे पर्सन को कॉल करेंगे, वो जाके विजिट करेंगे। तो ये मेरे बिना काम होता है। मैं तो उस टाइम पे मतलब या तो कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब ब्लंडर कर दिया उन्होंने, कुछ आउट ऑफ द बुक्स कुछ हो गया है तो प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को आना पड़ता है, या मैं आता हूँ उस पिक्चर में, या फिर मैं आता हूँ कि हाँ मतलब रिपोर्ट्स की इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ फाइन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, तो इट्स द प्रोसेसेस। सो यू बेसिकली मैनेज किए जो SOPs आपने कंस्ट्रक्ट करी होंगी लाइक इयर्स बैक कि वो सही से चल रहे हैं। हाँ, तो चेक पॉइंट्स हैं, यू मॉनिटर द चेक पॉइंट्स, पीपल मॉनिटर द चेक पॉइंट्स। सो एज अ स्टार्टअप जब आपने बिल्ड किया तो व्हाट वर दोस चेक पॉइंट्स, मतलब कोई भी क्या चेक पॉइंट्स बनाए आपने? से चेक पॉइंट्स धीरे धीरे टाइम बनते हैं, मतलब ऑन डे 1 शायद हमको भी नहीं पता था कि बने, और शायद आज हमको भी अभी भी नहीं पता है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स आने वाले हैं। बट धीरे धीरे हमको कोई सिस्टम्स रनिंग है या नहीं है तो उसके चेक पॉइंट्स होते हैं कि कोई एक मशीन चल रही है, जैसे अभी IoT टीम का ये है कि मोटर्स चल रही है नहीं चल रही है, उन्होंने अपना एक चेक पॉइंट लगा रखा है कि वो कुछ मॉनिटरिंग करते हैं करंट और वोल्टेज का। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है दे स्विच इट ऑफ, दे विल गेट सम मॉनिटरिंग। और फार्म्स के अंदर कुछ चलता है तो ऑपरेशंस के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो फार्म मैनेजर्स मॉनिटर चेक करते हैं, और ऐसे कुछ हो गया। अब ग्रोइंग के अंदर देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्राफ, देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रोथ स्पीड, जैसे प्लांट्स को ग्रो होना है, अगर कहीं भी उसमें से एब्सेंट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू नीड टू मतलब वहाँ पे जाके रूट कॉज देखना है कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे वाले स्टैंडर्ड्स हैं। अभी वीकली विजिट होता है एंड मतलब वी आर धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग टू अ मोर ऑटोमेटेड प्रोसेस की अभी फिक्स है कि वीकली विजिट होना ही होना है R&D टीम का फार्म पे। बट विद द टाइम व्हेन जब डेटा टीम का रोल आ रहा है तो डेटा को मॉनिटर कर रही है, डेटा को प्लॉट कर रही है। इन लेट्स से एक क्रॉप इज़ बिहेविंग एज सेम एज अ प्रीवियस क्रॉप एंड प्रीवियस क्रॉप में हमको पता है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेट्स से द बेस्ट क्रॉप, और उसको सेम बिहेव कर रही है तो आई डोंट नीड टू गो देयर ना, माई R&D टीम डज नॉट नीड टू गो देयर एंड
ऑप्टिमाइजेशन। इसलिए मतलब वो तो प्रिडिक्टेबल मैनर में चल रहा है, तो क्यों जाए। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं कि फिर वहाँ पे वो आएगा कि अगर कोई चीज़ एज एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं कर रही है, देन नाउ एक अलर्ट जनरेट होगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि आप जाके देखो क्या हो रहा है। एंड प्रोसेस के अंदर की चेक पॉइंट्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो कि प्लांट के हिसाब से इतना हार्वेस्ट आना चाहिए था, इतनी ये होनी चाहिए थी, वो वैसे वाले चेक पॉइंट्स हो गए। स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम्स के अंदर ये होता है कि टेम्परेचर अपने आप मेंटेन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम्स के अंदर कि इतने आवर्स इतने घंटे पे ये मशीन डिवाइस चलने पे ये इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इट नीड्स टू बी मेंटेन, मतलब रिपेयर या मेंटेनेंस कुछ चाहिए मांग रहा है, तो वैसी वाली चीज़ आती है। दैट्स दोज आर द चेक पॉइंट्स। सो ये तो बात हो गई लाइक बिल्कुल पर्टिकुलर ईकी के बारे में, लेकिन अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लाइक इट्स बीन ईयर्स की ईकी रन कर रहा है एज अ बिजनेस, तो एज अ बिजनेस आपने क्या चेक पॉइंट्स बना रखे हैं? एज ए बिजनेस आई गेस सबसे चेक पॉइंट्स फाइनेंशियल चेक पॉइंट्स होते हैं। फाइनेंशियल चेक पॉइंट्स होते हैं, उसमें लोग देखते हैं कि क्या कॉस्ट इनपुट जा रही है, क्या कॉस्ट आउटपुट आ रही है, जो आपने प्रोडक्ट प्रेडिक्शंस किए थे, जो आपने एस्टिमेशन टेबल्स बनाई थी कि हम इतना ग्रो कर पाएंगे, इतने हम रेवेन्यू ले आएंगे या फिर इतना हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। दोज आर द नंबर्स जहाँ पे लोग जनरली बिजनेस के एंगल से देखते हैं कि फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड अपने केस में ईल्ड हो गया। अदरवाइज लेट्स से कोई और बिजनेस में तो वो ईल्ड नहीं, वो कुछ और देखेंगे, प्रोडक्शन नंबर्स देखेंगे। आई गेस दैट दोज आर द बिजनेस प्रॉफिट जनरेटेड, रेवेन्यू जनरेटेड, वो ये सभी चेक कर रहे हैं, यही नंबर होंगे फाइनेंशियल एंगल से।